हेलो एंड वेलकम टू रोज़गार ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग सीधा जो है मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह का कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी कंपनी या संस्था के लिए किस तरह का व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं। क्योंकि आए दिनों देखे होंगे ससुरा की जो है लॉकडाउन में जो है बहुत सारा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इसलिए जो है उस फ्रॉड से बचने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी व्यक्ति का नियुक्ति करते हैं या किसी कंपनी को चूज करते हैं तो आप उसमें 3 गुणों का खोज करते हैं। पहले तो 3 नियम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का सामान्य मतलब होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, यानी वो व्यक्ति झूठा नहीं है, मक्कार नहीं है, मन का अच्छा है, ईमानदार व्यक्ति है। तो इंटीग्रिटी को हम सामान्य भाषा में ईमानदारी कह सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे जो बोलते होंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। तो जो उस तरह का व्यक्ति हो तो आप कहेंगे कि ही या सी इज़ ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये जो है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन वॉरेन बफेट साहब का कहना है। वॉरेन बफेट साहब दूसरा कहते हैं इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि या बुद्धिमत्ता कह लीजिए। इंटेलिजेंस मतलब है कि किसी खास कंडीशन में अपने रीजनिंग को अप्लाई करके, अपने लॉजिक को अप्लाई करके बहुत अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता, जिसमें समय भी कम लगे और एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो। तो न्यूनतम समय में अधिकतम एक्यूरेसी के साथ सही निर्णय लेने की क्षमता और समस्या का समाधान करने की क्षमता को हम इंटेलिजेंसी कहते हैं या बुद्धिमत्ता कहते हैं। और तीसरा है एनर्जी, यानी ऊर्जा। आप देखते होंगे अपने आसपास या ऑफिसेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊर्जा से भरे हुए दिखते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो एकदम से मूड में रहते हैं कि उनको हिलाना भी पड़ेगा ना तो 4 लोग मिलके हिलाएंगे तब वो हिलेंगे, वरना तो वो हिलेंगे भी नहीं। तो जो व्यक्ति ऊर्जा से भरा होगा उसमें जो क्षमता होगी वो होगी इनिशिएटिव लेने की, यानी तुरंत वो क्षमता लेगा, वो यानी डिसीजन वो तुरंत लेगा। वो शांत नहीं बैठेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहे, कहेगा मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, अब ये नया करने की ज़रूरत है, ऐसा करने से ये हो जाएगा, करके देखते हैं, प्रयोग तो करें, इनोवेशन तो करें। तो ऐसी भाषा में वो बात करेगा जिसमें एनर्जी होगा। बुद्धि या बुद्धिमत्ता, ये अच्छा डिसीजन लेगा, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एकदम शानदार लेगा। और ईमानदारी का मतलब है कि इस व्यक्ति के निष्ठा पर आपके मन में सवाल नहीं आएगा, यानी आप इसके भरोसे बड़ी से बड़ी संपत्ति, बड़े से बड़े अधिकार छोड़ सकते हैं। आपको ये भरोसा है कि ये व्यक्ति मिसयूज़ नहीं करेगा, ये व्यक्ति वही करेगा जो सही होगा। अब वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि यदि पहला गुण नहीं होगा तो ये दोनों गुण आपको मार डालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रिटी नहीं है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता जो है और एनर्जी भी है, लेकिन उस व्यक्ति के पास जो है ईमानदारी नहीं है। इंटेलिजेंट है, इसका मतलब है कि तरह तरह के रास्ते खोज लेगा। ऊर्जा है, इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ चढ़ के काम करेगा, लेकिन इसमें ईमानदारी की कमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटेलिजेंसी और इसके एनर्जी संगठन के हित में ना जा कर के इसके पर्सनल हित में जाएगी। वो भी पर्सनल हित में इस इंटरेस्ट तक जाएगी कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ना केवल ख़त्म कर देगा बल्कि उसे खारिज भी कर सकता है। ये ससुरा अपने संगठन को ख़त्म करने तक की हद तक जा सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति में बाकी सारी क्षमताएं हैं, इंटेलिजेंस भी है, एनर्जी भी है, लेकिन इस ससुरा में केवल ईमानदारी की कमी है। और ईमानदारी की कमी हो तो वो व्यक्ति जो है कि विध्वंस भी कर सकता है।
इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लीजिए एक परिवार है जहाँ कोई व्यक्ति डोमेस्टिक हेल्प के रोल में यानी सेवक के भूमिका के रूप में काम करता है। यानी एक तरह से समझिए फिल्मों के जो रामू काका नहीं होते हैं, वो जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें बहुत एनर्जी भरा हुआ है, उसे कभी भी कोई काम कहिए वो कभी थकता भी नहीं है। लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, पर मन ही मन में उसके नीयत में जो है कि खोट है, और वो दरअसल एक लगातार अभिनय या एक्टिंग करते करते एक ऐसे दिन की ताक में है जब उस पर पूरे परिवार का भरोसा हो जाए, और वह इंटेलिजेंस और एनर्जी की मदद से भरोसा जमा भी लेता है, और अंत में वो सोच रहा एक दिन मौका मिला और उसने उस एक दिन में ही उस पूरे परिवार को जो है कि ख़त्म करने लायक जो है नुकसान पहुंचा दिया। चाहे फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या मॉनेटरी हो, कोई भी नुकसान हो पहुंचा दिया। ये चीज़ जो है कंपनी के साथ भी हो सकता है। आप लोग तो आसपास में देखे ही होंगे। ऐसे ऐसे जो है कई उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए एक वकील है जो बहुत बढ़िया तर्क देता है, जो इतना उत्साह से कोर्ट में बोलता है कि लगता है कि ये कोर्ट में आग लगा देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने क्लाइंट के हित में नहीं, दूसरे क्लाइंट के हित में बात कर रहा है। उसने दूसरे क्लाइंट से जो है पैसा ले लिया है और अंदर ही अंदर अपने क्लाइंट को जो है खा गया। उसने अपने क्लाइंट का जो है कि साइन जो है ऐसे कागज़ों पर करा लिया जिससे जो है उसका केस जो है बेहद कमज़ोर हो गया। आजकल तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बैंकिंग घोटाला, ऑनलाइन घोटाला, कोई भी घोटाला उठा लीजिए। घोटाला करने के लिए बहुत दिमाग होना चाहिए, बहुत एनर्जी होना चाहिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बड़े पैमाने पे जो घोटाला करते हैं जो इंटेलिजेंट लोग ही करते हैं। छोटे मोटे घोटाले तो सब लोग अपने आसपास कर ही लेते हैं, लेकिन बड़ा घोटाला जैसे तेलगी वाला घोटाला हो गया, बैंकिंग घोटाला हो गया, ऑनलाइन घोटाला हो गया, ये वही कर सकता है जिसको फाइनेंस को लेकर, बैंकिंग को लेकर और इंटरनेट को लेकर, तकनीक को लेकर बहुत गहरी पकड़ हो। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति हो कि जो तरह तरह का रास्ता सोचता हो, एनर्जी से भरपूर हो, लेकिन उसके पास जो है निष्ठा नहीं हो। ससुरा के पास जो है निष्ठा यानी ईमानदारी नाम की जो है कोई चीज़ नहीं होगा। जितने भी घोटाले जो है देश में हुआ है उन सभी में जो है मूल फैक्टर जो है यही तीन है। ऐसे पदों पर वो लोग बैठ गए जैसे सीएम, आईएएस या किसी कंपनी का सीईओ या एमडी, जिसके पास इंटेलिजेंस और एनर्जी था लेकिन ईमानदारी जो है नहीं था। जबकि इसके विपरीत क्या कंडीशन हो सकता है, चलिए उसको समझते हैं। अब ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जिसमें जो है ईमानदारी एकदम कूट कूट के भरा हो, लेकिन जो है बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस नहीं हो, एनर्जी नहीं हो, तो वह आपको जो है कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो जो है निष्ठावान है यानी ईमानदार है। और वो व्यक्ति जो है बहुत प्रोडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो जो है कि तरह तरह के रास्ते नहीं सोच सकता है, उसमें जो है एनर्जी भरपूर नहीं है। लेकिन जो है वो जितना भी करेगा वो आपको फ़ायदा ही करेगा, बेशक फ़ायदा की मात्रा जो है थोड़ा कम होगा। जो है अगला कंडीशन, कोई व्यक्ति है जिसमें इंटेग्रिटी है, बुद्धिमत्ता है, लेकिन जो है एनर्जी नहीं है, तो क्या होगा? तो वह अच्छा फैसला करेगा, अच्छा निर्णय करेगा, भरोसेमंद रहेगा, लेकिन हाँ बहुत तेज़ गति से जो है वो अपने संगठन को जो है आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और अगला कंडीशन वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसमें ईमानदारी है, एनर्जी भी है, लेकिन जो है इंटेलिजेंस नहीं है यानी बुद्धिमत्ता नहीं है, तो क्या होगा कि वो जो है बहुत अच्छे भाव से आगे बढ़ने का जो है प्रयास करेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी है, सबको आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा, लेकिन उसका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, इसलिए वो जो है नया उपाय खोज नहीं पाएगा। जो वो जो है दूसरों पर निर्भर रहेगा कि कुछ सोच के मुझे बताओ भाई, ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूँ। ऐसा व्यक्ति जो है
इम्प्लीमेंट करने में बहुत आगे रहेगा, लेकिन नए आइडिया सोच नहीं पाएगा, जिसके कारण जो है इस कंडीशन वाला व्यक्ति भी जो है तेज गति से अपने संगठन को बढ़ा नहीं पाएगा। और इस सब में जो है कि सबसे खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन वही है जिसमें जो है इंटेलिजेंस भी है, एनर्जी भी है, लेकिन जो है इंटेग्रिटी नहीं है। जिससे क्या साबित होता है कि इंटेलिजेंट और एनर्जी से भरपूर लोग ही जो है बड़े बड़े घोटाले करते हैं। और हाँ, जिसमें जो है ये सारा गुण होगा, यानी ईमानदारी भी होगा, इंटेलिजेंस भी होगा और एनर्जी भी होगा, तो वैसे लोग जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसएक्स, टाटा, रिलायंस, जियो, टीसीएस, टेस्ला, इन्फोसिस, बजाज, सिप्ला, एसबीआई, बीसीपी वॉलेट जैसा बड़ा बड़ा कंपनी का स्थापना करेगा और विश्व भर में जो है कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है पूरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आगे भी आप लोग को जो है ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग जो है कि लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।